अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। एक तो हमने किया था, आज हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, आ रही है? अनस सर है। हाँ, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है वो लिख कर है 3x + 4y = 10। ये एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी है 2x - 2y = 2। तो ये दूसरी लीनियर इक्वेशन, तो इसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसका मुझे क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन जो आपको मेथड यूज करना है वो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे आप लोगों ने कल सीखा कि एलिमिनेशन मेथड हम कैसे यूज करते हैं, तो आज फिर से हम वही मेथड यूज करने वाले हैं। तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे, आप साथ साथ लिखें। सबसे पहले जो दो गिवन इक्वेशंस हैं वो हम लिखेंगे। जो दो गिवन इक्वेशंस हैं वो हम लिखेंगे। 3x + 4y = 10। इसका नाम हम क्या देते हैं? फर्स्ट इसका नाम हम फर्स्ट देंगे, जैसे हमने रखा था इससे पहले भी उस क्वेश्चन में फर्स्ट नाम। वो ऐसे ही जो दो आप लोगों की दूसरी इक्वेशन अभी है जो हमारे पास है वो है 2x - 2y = लेकिन हमें इसमें कितने मेथड यूज करने हैं? हमने जो सॉल्यूशन निकालने हैं ना इस वाले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हमें x और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन मेथड यूज कौन सा करना है? एलिमिनेशन मेथड। हमें दोनों मेथड यूज करने हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने ऑलरेडी एक एक्सरसाइज में किया था, वो अब आप लोगों को आता है क्या? पहले सब्स्टिट्यूशन करेगा तो हाँ चलेगा ना, आप लोगों की मर्जी है। पहले आप सब्स्टिट्यूशन करो या एलिमिनेशन करो, क्योंकि मैं आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाने वाला हूँ। वो आपको पता है क्यों नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों ने एक एक्सरसाइज उस पर की थी। अभी आप लोगों को खुद आने चाहिए वो क्वेश्चन। बात आ रही समझ में? जी सर। वरना आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो पहले, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो पहले। अब मैं एलिमिनेशन मेथड पहले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद दिखाना होगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। आप लोग उस वाले मेथड को खुद करने वाले। देखो अब पहला स्टेप अब ध्यान में रखना, ये दो इक्वेशंस है और हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है, और जो मेथड यूज करना है वो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला वाला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा बताओ? एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों का सबसे पहले वाला स्टेप क्या रहेगा? सॉरी, स्टेप क्या रहेगा? सर हमें कोई कोएफिशिएंट सेम लाना है इनमें से। कोएफिशिएंट हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। पहले वाले इक्वेशन में जो x के पास कोएफिशिएंट है वो 3 है और दूसरे में 2 है, और y का कोएफिशिएंट पहले में 4 है और दूसरे में 2 है। तो क्या x का या y का कोएफिशिएंट आपस में बराबर है? ना सर। क्या x का या y का कोएफिशिएंट आपस में बराबर है? ना सर। नहीं है, x और y का कोएफिशिएंट आपस में बराबर नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें पहला स्टेप क्या करना है? हमें एक कोएफिशिएंट बराबर बनाना पड़ेगा, या हमें x का कोएफिशिएंट बराबर बनाना पड़ेगा, या हमें y का कोएफिशिएंट बराबर बनाना पड़ेगा। यानी बराबर मतलब हो गया कि जितना x के एक साइड होगा उतना ही यहाँ पे भी x के एक साइड होना चाहिए, और जितना y के एक साइड यहाँ पे होना चाहिए उतना ही y के एक साइड यहाँ पे होना चाहिए। तो ये पहला स्टेप रहता है एलिमिनेशन मेथड में।
लेकिन अगर आप देखोगे x और y की कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं है, मतलब x और x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, y और y का कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, या आप लोगों का x का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, या आप लोगों का y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो ये मर्जी आप लोगों की होगी, जो आपको ठीक लगेगा आप वही कोफिशिएंट सेम बना। तो कहाँ पे आप सेम बना सकते हो? सर x पर बना सकते हैं ना? इजी से कहाँ पे आप बना सकते हो? बताओ। सर y पर भी बना सकते हैं, लेकिन सर 3 और x को हम बना नहीं सकते, लेकिन अगर हम इसको 3 2 6 करेगा और इसको 2 into 3, इसको 2 नहीं, उतना 3 हम into क्यों 2 करेंगे? आप इक्वेशन सेकंड देखो, देखिए आप लोगों ने इक्वेशन सेकंड आप लोगों ने देखा जी सर। कितना है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 2। इसमें y कितना है? -2 मतलब 2 है। और फर्स्ट में y कितना है? 4 4। तो अगर आप लोग सेकंड में भी y 4 बनाना चाहते हो, अगर आप लोग सेकंड में भी y कितना बनाना चाहते हो, 4 तो सेकंड में किस चीज का मल्टीपल करना है? 2 का। बस सिंपल सी बात है। देखो, ये जरूरी नहीं है आप हमेशा फर्स्ट को मल्टीपल करोगे, आप लोगों की मर्जी, आप सेकंड को भी मल्टीपल कर सकते हो। जैसे मैंने कल का पार्ट आप देखो, कल मैंने मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2, कल मैंने फर्स्ट को मल्टीपल किया, आज मैं किसको मल्टीपल करने वाला हूँ? ये सेकंड। y को, दूसरा वही सेकंड को। सेकंड वाली इक्वेशन को। तो ये आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप इसमें मल्टीपल करो किसी नंबर से, चाहे आप इसमें मल्टीपल करो किसी नंबर से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग सेकंड को हम मल्टीपल करेंगे बाय 2। किससे? 2 से। सेकंड को हम मल्टीपल करेंगे किससे? 2 से। 2 से। मतलब 1 अपनी जगह रहेगा, 1 जो थी ना, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, वो अपनी जगह रहेगा, उसके साथ आप लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन जो सेकंड है उसमें चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? उसमें 2 का मल्टीपल होगा, उसमें 2 का मल्टीपल होगा, LHS साइड भी और RHS साइड भी। उसमें 2 का मल्टीपल होगा, LHS साइड भी और RHS साइड भी। आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अनस सर। देखो, आप लोगों को कोएफिशिएंट सेम बनाना है, या x का कोएफिशिएंट सेम बनाओगे आप, या आप लोग y का कोएफिशिएंट सेम बनाओगे। अनस। तो जो आपके दिमाग में जल्दी आएगा या इजी जो लग जाएगा आप लोगों को, आप वही करना। तो यहाँ पे मुझे इजी लगा कि इस 2 को मैं 4 बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी y के पास 4 है, और इस वाले 2 को भी मैं 4 बना सकता हूँ अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीपल करूंगा। तो करो मल्टीप्लाइंग 2 बाय मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 2। हम सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करने वाले हैं। तो 2 LHS के साइड भी मल्टीपल होगा, और यही 2 RHS साइड भी मल्टीपल होगा। तो देखो क्या हो जाएगा। तो पहले 2 से 2x को मल्टीपल होगा, वो बन जाएगा 4x। अब 2 को -2y से मल्टीपल होगा, वो बन जाएगा -4y इज इक्वल, और जो आपका RHS है वो बन जाएगा 4। समझ आ रहा है? अनस सर। समझ आ रहा है? बाकी को समझ आ रहा है? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है वो मुझे बोलेगा, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है वो मुझे बोलेगा, मैं रिपीट करूंगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? अनस। चलो ठीक है। देखो मैंने क्या किया, क्योंकि
सेकंड में मैंने 2 का मल्टीपल किया, तो 2 का मल्टीपल इस सेकंड को होगा, मतलब 2x माइनस 2y को 2 से मल्टीपल होगा, और इसी 2 को 2 से मल्टीपल होगा, तो ये बना 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब बता मुझे, फर्स्ट तो ऑलरेडी फर्स्ट है, लेकिन सेकंड का काम अब कौन करेगा? थर्ड। थर्ड। क्योंकि सेकंड के बदले आप थर्ड आ गए, क्योंकि हमने सेकंड में 2 का मल्टीपल किया तो थर्ड बन गई, इसका मतलब हो गया सेकंड से थर्ड बना। अब आप लोग फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, मतलब जो ऑपरेशन हो जाएगा, जो सूटेबल होगा, क्योंकि आपको एलिमिनेट करना है, आपको किसी वेरिएबल को खत्म करना है। तो फर्स्ट और थर्ड में आप देखो, फर्स्ट और थर्ड में आप देखो, तो इन दोनों को आपस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा सर। इन दोनों को आपस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट ऐड सर। होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग किसको खत्म करने वाले हो, जरा मुझे बताओ। क्या सर? आप लोग किसको खत्म करने वाले? एक वेरिएबल को। किसको? y मतलब 4y को। यस सर। यहाँ पे भी 4y है और यहाँ पे भी 4y है, तो यहाँ पे आप लोग y को खत्म करने वाले, लेकिन एक के पास प्लस है, दूसरे के पास माइनस है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर एक के पास प्लस होगा, दूसरे के पास माइनस होगा, तब ऐड होगा, तब ऐड होगा। लेकिन अगर एक के पास माइनस होगा, दूसरे के पास माइनस होगा, तब माइनस होता है। सब्ट्रैक्ट। और अगर एक के पास प्लस होगा, दूसरे के पास भी प्लस होगा, तब भी सब्ट्रैक्ट होता है। खाली एक कंडीशन में ऐड होता है, अगर एक के पास प्लस होगा और दूसरे के पास माइनस होगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है आप लोगों को? आना सर। तो हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड, और किसको ऐड करना है? थर्ड को। 2 कहाँ गया, जो सेकंड वाली इक्वेशन? सर वहाँ उसी से निकाला ना ये। उसी से थर्ड बना, सेकंड से ही थर्ड बना, आप ध्यान में रखना। आप बोलो Yes, sir. सेकंड वाली इक्वेशन कहाँ गई? क्योंकि सेकंड वाले से इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बन गई? थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आप लोगों ने 1 और 3 मतलब फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड किया। जब आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस होगा 4y प्लस होगा, प्लस किसको होगा? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 4। बात समझ आ रही है? देखो, आपने फर्स्ट और सेकंड, आपने फर्स्ट और थर्ड पे ऐड किया। फर्स्ट में जो LHS होगा वो 3x प्लस 4 है, वही मैंने लिखा 3x प्लस 4। इसको प्लस हो Yes, जाएगा, sir. ऐड कर रहा हूँ, प्लस हो जाएगा जो थर्ड में LHS होगा, तो थर्ड में LHS से 4x माइनस 4y वो ऐड हो जाएगा, इज इक्वल Yes, sir. जो फर्स्ट में RHS होगा वो 10 है, और जो थर्ड में RHS होगा वो 4 होगा, 4 है, और इन दोनों को आपस में ऐड होगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. समझ सबको आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? आना सर। तो देखो, सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो ये बना 3x प्लस 4y
ब्रैकेट को खत्म हम करेंगे तो प्लस से मल्टीपल होगा, तो ये बन जाएगा प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू बन जाएगा 40। देखो क्या हुआ, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y देगा। अब इस ब्रैकेट को खत्म करना था तो बाहर प्लस है तो प्लस से मल्टीपल होगा, प्लस प्लस हो गया प्लस, तो 4x प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना हो गया 40। अगर आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस 4y और ये प्लस 4y आपस में क्या हो जाएंगे, Cancel. कैंसल हो जाएंगे। तो वहां पे जो बचा, वहां पे बचा 3x और बचा 4x, तो 3x और 4x कितना हो गया 7x इज इक्वल टू, और उस साइड कितना बचा, 14. यहाँ तक आ गया समझ आपको। yes sir तो देखो अब क्या होगा, लेकिन आपको किसका वैल्यू चाहिए, X. y आपको x का वैल्यू चाहिए, y तो खत्म हो गया ना, आपको x का वैल्यू चाहिए। तो x बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 14 divided by 7 14 by 7. x बराबर आ गया है 14 Two. ऊपर आएगा, और जो 7 उधर मल्टीपल था वो डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 7। तो 14 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया, 2 2. तो ये आपका x का वैल्यू आ गया 2। ये आपको x का वैल्यू कितना आ गया, 2 और आप लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, x का Y. फिर से x का, कहां से, x का तो आ गया, आप किसका, आप y का वैल्यू चाहिए। तो आप लोग काम करोगे, आप लिखोगे पुट x का वैल्यू कितना, 2 2. इन किसमें, किसमें, third में फर्स्ट या सेकंड में पोस्ट किसी में भी सेकंड दे सकते थर्ड, आप उनकी मर्जी। अब मैं किसमें देने वाला हूँ, पोस्ट में, पोस्ट में आप उनकी फर्स्ट मर्जी, और आप किसी में भी दे सकते हो। x का वैल्यू 2 आप किसी में भी दे सकते हो, आप फर्स्ट में भी दे सकते हो, आप लोग सेकंड में भी दे सकते हो, आप लोग थर्ड में भी दे सकते हो। तो इस टाइम में फर्स्ट में देने वाला हूँ, फर्स्ट में। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो कितना है, वो 3x plus 4 x plus 4 4y equal to 10. Equal to 10. अब देखो Is इसके equal to साथ क्या 10. होगा, अब देखो इसके साथ क्या होगा, 3 into 10 plus 4y 2 plus 6 2y by 7 2 तो 3 को मल्टीपल किसके साथ होगा, 2 के साथ 2. क्योंकि 3 इंटू एक्स है, x का मतलब हो गया 2, तो 3 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 4y तो इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू कितना आएगा 10। तो आगे जब हम जाएंगे इससे आगे, तो 3 4 टू by कितना हो गया 6 6, 6. और प्लस होगा 4y Minus इज इक्वल टू कितना है, equal to 10. तो फिर इससे आगे जब हम जाएंगे 4y यहीं पे रहेगा, yes sir तो वहां पे क्या बचा, 10 minus 6 10 minus 6. 10 6. minus 6। और फिर जब हम आगे जाएंगे तो 4y ऐसे ही, वहां पे बचा है 4, वही 4. बचा है, 10 minus yes 6 sir 4।
अब आप काम करोगे, अब आप y y को, is equal जब आप yes y sir को यहीं पे रखोगे तो ये 4/4 पे 4 से 4 divided by 4. तो ये बना 4 डिवाइड बाई 4 और 4 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 1 1 1. 1 4 4 कैंसिल, तो वहां पे बचा, तो हो गया 1 क्वेश्चन, हो गया आपका क्वेश्चन। आपको सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करना का मतलब आपको x और y का वैल्यू निकालना। तो आप लोगों ने x का भी वैल्यू निकाला और y का भी वैल्यू निकाला। x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2 और जो y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1 1. तो ये आपने इक्वेशन सॉल्व की, लेकिन मेथड कौन सा यूज किया Elimination. elimination elimination method लेकिन क्वेश्चन में और कौन सा मेथड यूज करना है Substitution. substitution सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज। लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आएगा उसमें भी 2 2i x का वैल्यू उसमें भी कितना आएगा 2 आएगा 2 और y का वैल्यू उसमें कितना आएगा 1. 1 1 आएगा। तो क्या आप लोग ये खुद आएगा आनंद सर तो ये आप अभी मुझे करके दे दोगे किस मेथड से substitution substitution method सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसको नहीं दिखाने वाला हूं ना, हम थक गया वो करते करते पहले एक्सरसाइज। अब उसको फिर अब ये आपको खुद करना पड़ेगा और आपको फेयर कॉपी पे लिखना पड़ेगा। ट्राई प्लीज ट्राई योर सेल्फ नहीं, एग्जाम को भी बोलोगे प्लीज ट्राई योर सेल्फ, वहां पे आपको लिखना है कि क्वेश्चन करके देना है। ऐसे आप फेयर कॉपी पे भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करोगे और आप लिखोगे उसका भी। तो ये आप सर इक्वेशन कौन सा उठाएगा 3 है ना इसमें इक्वेशन कहाँ है, फिर 2 ही है ना, ये है, ये ठीक है। पहला है, ये दूसरा है। आप हाँ, इसको क्या, इसके साथ कुछ नहीं है आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड के साथ आप लोगों को कुछ नहीं है। आपको अपने क्वेश्चन के साथ, आपके पास क्वेश्चन 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 है, तो आपके पास क्वेश्चन ये है। यहाँ पे चाहे yes, sir. 4 इक्वेशन बन जाएंगे चाहे 5 बन जाएंगे, इसके साथ कुछ नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है, इनके साथ नहीं छेड़ना है आप लोगों को। आपके पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं ना क्वेश्चन में, उन्हीं के साथ आपको छेड़ना पड़ेगा, बाकियों के साथ आप लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर Yes, sir. हाँ, ये बात याद रखो। तो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड की मैं दिखाऊं फिर से, Yes, like. आएगा ना? तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 Yes. दिखाता हूँ और एक पार्ट में दिखाता हूँ। तो आप लोग बाद में करोगे, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, बाद में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दोनों पार्ट के लिए करोगे, क्योंकि मैं इसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं दिखाने वाला। आप लोग इसके लिए भी खुद सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे। तो ये और 2 इक्वेशन है, इनको भी सॉल्व करना है। और यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, Elimination. एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2 इक्वेशंस लिखेंगे, एक 3x है माइनस है 5y माइनस है 4 = 0। लेकिन इसका नाम हम अभी फर्स्ट नहीं देंगे, आप अभी ध्यान रखना, इसका नाम हम फर्स्ट नहीं रखेंगे अभी। क्यों नहीं रखेंगे आपको भी खुद समझ आएगा। ऐसे दूसरा है 9x = 2y + 7, और इसका नाम भी हम अभी सेकंड नहीं रखने वाले। क्यों नहीं रखने वाले, इसको पहले हम ठीक करें।
इन दोनों इक्वेशनों को हम पहले क्या करेंगे, ठीक करेंगे। क्या ठीक करेंगे, आप लोगों ने अभी देखा, अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखा था आप लोगों ने कि x और y इस साइड आता था और कांस्टेंट उस साइड और ना सर बिल्कुल। आता था कि नहीं। जी जी सर। Yes, मेरी sir. बात आपको समझ आ रही है। Yes, अनस sir. सर। आपने देखा था ना, देखो इक्वेशन क्या थी अभी अभी x और y इस साइड कांस्टेंट उस साइड, x और y इस साइड कांस्टेंट उस साइड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ नहीं हुआ है मतलब क्वेश्चन ने रखा है x भी इस साइड, y भी इस साइड, 4 भी इस साइड। तो हम काम करेंगे, हम x और y को इस साइड रखेंगे और उस 4 को वहां की तरफ भेजेंगे। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये बन जाएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना रखेंगे हम, 4. 4। क्योंकि ये -4 था, ये शिफ्ट यहाँ की तरफ हो गया तो ये बन गया +4। तो इसका नाम अब हम पोस्ट देने वाले, इसका नाम, ठीक है। राइट सर। ऐसे वहां पे हम, आप देखो इस साइड आना चाहे x और y, लेकिन अगर आप देखोगे इस साइड कितना आ रहा है, खाली x आ रहा है, और किसको आना पड़ेगा, Y को. 2y 2y को। हम लिखेंगे 9x माइनस लिखेंगे हम 2y, क्योंकि वहां पे ये प्लस था, इधर होके क्या आएगा माइनस, और उधर कितना बचा, सेवन। -7 -7 नहीं 7। सेवन सर, क्योंकि वो इस इक्वल टू इसी के साथ। देखो 9 अपनी जगह है तो 9 प्लस ही रहा, अलबत्ता 2x को मैंने इधर लाया इधर, तो ये बन गया -2y इज इक्वल 7। तो आर एच एस साइड था, वो तो आर एच एस साइड ही है, तो ये माइनस नहीं बन जाएगा, ये अपनी जगह है। साइन 7 अपनी जगह है, एलएचएस में था, अभी भी एलएचएस में है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अलबत्ता 2y का Yes, sir. साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आरएचएस में था। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे ये तो एलएचएस में आ रहा है, इसलिए इसका साइन चेंज हुआ। बात समझ आ गई। Yes, sir. तब वुचो सा यु 7 कट कर वुचो, ये 7 ओस आरएचएस मज वन कन वुचो, ये आरएचएस मज, अमुक मतलब गो Yes. साइन चेंज की। अगर तो ये वुचो 2y ये आरएचएस मज, मगर इतने वन कन वुचो ये आव एलएचएस मज, मतलब अम कर पाने पोजीशन चेंज, ये आव आरएचएस पे एलएचएस मज, वो ये कर पाने साइन ते चेंज -2y। और इसका नाम हम क्या देंगे, Second. और इसका नाम हम Second. सेकंड देंगे। यहाँ पे मुझे आप लोग बताओ, सबसे पहला वाला काम आपका क्या रहेगा, हमें कोई मुझे X बताओ। या Y को सबसे पहला वाला काम हमारा ये रहेगा, हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे, हम देखेंगे सेम। क्या कोई कोफिशिएंट आपस में बराबर है। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x के पास 3 है, यहाँ पे x के पास 9 है, यहाँ पे y के पास 5 है, यहाँ पे y के पास 2 है। तो अगर आप देखोगे कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहे, कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहे, तो आप लोगों को या x का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, या आप लोगों को y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। बताओ आप किसका कोफिशिएंट सेम बनाओगे, X का x का, कैसे, 3 से 3 से multiply. 3 शाबाश। यहाँ पे x 9 है, लेकिन यहाँ पे x 3 है, तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि अगर हम इस वाले इक्वेशन को 3 का मल्टीपल करेंगे ये फिर से 9 बन जाए, तो फिर Yes, हमारे sir. कोफिशिएंट होंगे वो बराबर आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों के पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, आप लोगों को इस इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। बात समझ आ Yes, गई। sir. Yes, sir. तो मल्टीपल ऑफ 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी, 1 में भी कर सकते हो मल्टीपल, 2 में भी मल्टीपल कर सकते हो, जहां पे आपकी जरूरत होगी। जैसे कि सेकंड पार्ट में मुझे सेकंड में मल्टीपल करना था, लेकिन थर्ड पार्ट में मुझे फर्स्ट में मल्टीपल करना है, तो आप लोगों की मर्जी है। इस टाइम 1 के बदले थर्ड आएगा, वहां पे 2 के बदले 3 आ गया, थर्ड आ गया। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बहुत
मल्टीप्लाइंग पोस्ट बाय बाय किससे? 3 3 से हम 3 पोस्ट से। को मल्टीपल करेंगे 3 से, तो 3 रहा ये, 3 रहा ये, Yes, sir. इसका मल्टीपल होगा 3x 3x 5y. 5y is equal to 3 into 4, 4. क्योंकि 3 का मल्टीपल LHS साइड में भी होगा और 3 का मल्टीपल RHS साइड में भी होगा। तो जो आपका क्वेश्चन होगा अब ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x 9x minus 15y. -15 minus 15y is equal to is equal to 12. 12. आगे समझ में, इस 3 से इसको भी Yes. मल्टीपल हो गया 3x को, तो बन गया 9x प्लस माइनस Yes, माइनस sir. 3 5 और 15y is equal to 3 4 और 12। और इसका नाम हम क्या देंगे अब? Third. इसका नाम हम क्या देंगे? Third. इसका नाम हम थर्ड देंगे, ठीक है। तो अब थर्ड किसके बदले आ गया? 2 के First के बदले. First के बदले. थर्ड फर्स्ट के बदले आ गया। अब ध्यान रखो ना, मल्टीपल हम किसको कर रहे हैं? हमने Yes, फर्स्ट sir. मल्टीपल किया 3 से, मतलब फर्स्ट के बदले 3 आ गया, ये फर्स्ट Yes, के sir. बदले थर्ड आ गया। और सेकंड तो अपनी है ना? जगह है, सेकंड के साथ हमने तो कुछ नहीं किया, सेकंड तो सेकंड ही है। अलबत्ता हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट को थर्ड जी बनाया। सर। अब आप सेकंड और थर्ड को आपस में देखो, सेकंड और थर्ड में कौन, सेकंड और थर्ड में कौन एलिमिनेट होगा? क्या सर? सेकंड और थर्ड में एलिमिनेट कौन होगा, खत्म कौन होगा? वो 9 और 9 सेम है सर। 9x 9 खत्म होगा, plus 9x खत्म होगा। तो इन दोनों को आपस में क्या plus करना है? इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट इन दोनों को आपस में Subtract. सब्ट्रैक्ट करना पड़े। Subtract सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ आ रही है क्यों? है ना सर? क्योंकि दोनों प्लस है, क्योंकि जो मुझे खत्म करना है ना, क्योंकि एलिमिनेट 9x और 9x होगा। अगर Same, एलिमिनेट same. 9x और 9x होगा तो आपको देखना है कि इनके पास साइन भी क्या है। तो अगर आप देखोगे Yes, इनके sir. पास सेम साइन है, ये भी Yes. प्लस और ये भी प्लस, तो जब प्लस होगा दोनों तो उस टाइम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मैं ठीक लिख रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड में ठीक लिख रहा हूँ? सब थर्ड है ना सर? तो सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 1 के बदले थर्ड आ गया ना, सर उनको 1 के बदले थर्ड आ गया, तो आपको सेकंड और थर्ड को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड में एलिमिनेट होगा। फर्स्ट के साथ आप कुछ नहीं, आप लोगों को फर्स्ट के बदले थर्ड आ गया, तो आपको Yes, sir. एलिमिनेट जो करना पड़ेगा वो सेकंड और थर्ड, Third. ठीक है, सेकंड और थर्ड। ओरिजिनल तो सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड और थर्ड को, तो आप लोगों की मर्जी है, पहले आप थर्ड का LHS लिखो या सेकंड का LHS लिखो, आप लोगों की मर्जी। तो अगर हम सेकंड का पहले लिखेंगे वो बन जाएगा 9x -15y माइनस 2y, इसको माइनस Is होगा, equal to 7. पहले ब्रैकेट इसको माइनस होगा, -x माइनस 15y इज इक्वल 7 माइनस 12. 12 यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखना है, वो क्या बात है? अगर आपने LHS में पहले ये लिखा 9x माइनस 2y, जिसकी यहाँ पे आपने लिखा 9x माइनस 2y,
इसको माइनस आप लोगों ने ये किया, तो दूसरे बार आपने ये लिखा 9x माइनस 15y, तो ठीक। तो RHS में भी ऐसे ही करना है, पहले 7 लिखना है, फिर इसका, फिर -12 लिखना है। अगर आपने पहले इसका लिखा तो RHS में भी पहले आपको इसका लिखना पड़ेगा। अगर आपने पहले इसका लिखा, RHS में भी आपको पहले इसका लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना। क्योंकि Yes, यहाँ sir. पे सेकंड में आपने सेकंड का पहला लिखा LHS में, RHS में भी पहले सेकंड का आएगा। आपने दूसरे मतलब फिर माइनस करके थर्ड वाले का लिखा LHS, तो यहाँ पे भी आप वही करोगे, आप माइनस करके थर्ड वाले का LHS लिखोगे। तो ये 9x ऐसे ही, -2y ऐसे ही, -9x ऐसे ही, और ये बन जाएगा प्लस Plus 15y. इज इक्वल टू, देखो 9x ऐसे आ गया, -2y भी ऐसे आ गया, से मल्टीपल होगा तो -9x, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस बन जाएगा प्लस, तो 15y इक्वल टू, यहाँ पे 7 - 12 हो गया -5। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 9x, ये प्लस 9x और -9x आपस में क्या हो जाएंगे, Cancel. Cancel. तो वहां पे एक बचा है -2y और बचा है प्लस 15y। एक बचा है -2y और दूसरा क्या बचा है, प्लस 15y। इन दोनों को अगर आप बढ़ाओगे तो कितना आएगा, -13 प्लस 13y. प्लस 13y आएगा, 13y. इज इक्वल टू 13y. 14y अरे is बस, equal to 5. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे बड़े के पास प्लस है, यहाँ पे छोटे के पास है, तो प्लस माइनस हो गया -15y में से 2y, तो हो गया 13y। अब आप यहीं पे किसको रखने वाले हो, Y को. Y is equal to Y. 8. 14 minus जब आप 5. y को यहीं पे रखने वाले हो, जब आप y को यहीं पे रखोगे तो ये 13 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस Divide. Divide. डिवाइड हो जाएगा। ओ हनीफ, तू क्या बोल रहा है, Yes, sir. Divide. क्या है ये इनटू है, Divide. ये इनटू इधर आके तो डिवाइड हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं, -13 आ Yes, गया sir. समझ? Yes, sir. ये 13y के साथ इनटू है, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, -5 डिवाइड बाय 13, ये y का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, Y का. अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, X का. X. तो वो आप कैसे निकालोगे, Y का value put करके. First. y इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना रखोगे आप, माइनस -5 by 30. -5. फिर क्या है, y क्या रखेगा, -5 डिवाइड बाय 30, किसमें, माइनस इन किसी में इन सेकंड थर्ड, किसी आपकी में मर्जी। अब हमने पोस्ट कंटिन्यू रखा है, पोस्ट में रखेंगे, वही है। We have पोस्ट क्या है आप लोगों के पास, फर्स्ट minus 3x 5y. माइनस 3x minus 5y is equal to 4, Is equal- यही है, यस सर। ये है आपके पास कुछ। अब इस पोस्ट में क्या हो जाएगा, 3x Y का वैल्यू पुट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3x आप 3x कैसे लिखोगे, उसमें माइनस -5
5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 को -5/13 5 का मल्टीपल -5/13 के साथ 13 13 y is equal to 4. y और क्या है? y y नहीं लिखना है ना, y कहाँ से लिखना है? y के बदले हमें लिखना -5 डिवाइड बाय minus 5/30 इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा equal to 4. sir. आनस सर y is equal to 4 ये -5/13 आ रहा है समझ में? Yes. Yes sir. तो इससे आगे जब आप जाओगे 3x ऐसे ही ये बन जाएगा Minus प्लस, ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाय 13 25 डिवाइड बाय 13 13 4 equal to 4. इज इक्वल टू 4। समझ आ गया कैसे? yes sir. देखो 3x ऐसे ही यहाँ पे माइनस और माइनस, दो माइनस है तो इनटू में जब दो माइनस होते हो प्लस हो जाते तो प्लस हो गया 5 5 आता है 5 डिवाइड में 13 इज इक्वल टू 4। is equal to 4. अब यहाँ पे 4 आप 3x यहीं पे रखोगे, आप लोग 3x यहीं पे रखोगे। यस सर तो 3x जब आप यहीं पे 3x यहीं पे रखोगे 4 is equal to 4 minus माइनस हो जाएगा minus 25 डिवाइड बाय 30 13 hi Hi. log 25 डिवाइड बाय 30 13 बराबर है। फिर क्या हो जाएगा 3x यहीं पे, और 3x यहीं पे रखोगे। x yes sir. फिर आप आपका वहां की तरफ थोड़ा सिंपलीफाई करोगे इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 इसको माइनस करना है 25/13 25 बाय 30, yes sir. देखो क्या बन जाएगा। 3 4 12 पहले 4 का मल्टीपल किसके साथ होगा? 13 के 13 साथ के साथ 13 तो वो तो हो गया 54 52 हो गया 52 माइनस प्लस 25 का 25 मल्टीपल 1 1 के साथ 25 1 के साथ -25 डिवाइड में कितना by है? 13 13 हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये आएगा 52 20 माइनस होगा 7 25 27 डिवाइड बाय, 20 ठीक है। जब आप 52 को 25 माइनस करोगे 27 3x implies 4 that को तो go 4 स्क्वायर 13 से 3 2 4 का मल्टीपल 13 के साथ हो गया तो 52 माइनस 25 का मल्टीपल 1 के साथ हो गया तो 25 डिवाइड में 13 का मल्टीपल 1 के साथ तो 13 हो गया। yes sir. आ गया समझ में? yes sir. जब आप 52 को माइनस करोगे 25 तो कितना है? 27 27 डिवाइड में कितना है? 13 13 इसका मतलब ये हो गया कि जो 3x का वैल्यू आ गया वो आ गया 13 वो कितना आ गया 27 डिवाइड बाई, 13 लेकिन आप लोगों को किसका वैल्यू चाहिए? x का x का आप लोगों को x का वैल्यू चाहिए। तो कोई मुझे जी, सर। बोल सकता है कि x का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द सर x का वैल्यू 9 by 13 हाँ? 9 सर 9 by 13 शायद कोई मुझे बोले कि x का वैल्यू कितना आएगा? सर 9 by 13 नहीं आएगा 9 by 13 नहीं आएगा। 9 by 13 आना सर
हाँ 9/30 कैसे? सर जो ये 3 इंटू में ना हम उसको डिवाइड करेगा, ये 13 के नीचे डिवाइड करेगा, फिर वो उसको काटे। ऊपर के साथ डिवाइड करेगा तो 3 9 27। हाँ सही है। देखो x ऐसे ही इज इक्वल टू 20 तो 27 ऐसे ही डिवाइड बाय 13 इंटू हो जाएगा 3। 30 देखो x के साथ 3 क्या था? सॉरी इंटू इंटू x के साथ जो 3 था वो इंटू था, तो जब वो इस साइड आएगा ना तो वो इधर आएगा नीचे डिवाइड में। यस सर मेरी बात समझ आ रहे? तो ये नीचे आएगा डिवाइड में, लेकिन इंटू हो Yes, जाएगा किसके साथ? 13 के साथ। 13 के साथ। X सर equals इंटू 29 by 39. क्या बोल रहे हो? सर ये 3 13 के नीचे आएगा ना सर, ये वहां पर इंटू अगर ऐसा होगा। नहीं आया समझ, चलो देखो अब क्रॉस करो फिर से। अब 3x का मल्टीपल किसके साथ होगा? 13 के के वो कितना हो गया? 39 39x. 39 है। 9x इज इक्वल, इस साइड कितना है? 27 अब समझ आ रहा है? यस सर अब देखो क्या हो जाएगा अगर वैसे आपको नहीं आया तो ऐसे ही। X is equal to अब देखो 27 x divided x जब ये यही पे था ये बन जाएगा 27 डिवाइड बाय 39। by 9. सर Yes, sir. वो बन जाएगा 27 Allah shana. डिवाइड बाय 39। तो अगर आप देखोगे किससे कसर कट जाएगी? ये 3 से सर 3 3 9 और 27 27 13 और 13 13 यस सर 9/13 तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा फिर? 9 equal to 9 divided by 13. आंसर होगा वो आएगा 9। Oh, nishpuna sir. क्या चीज करूं? Ne majashi. Aga? Yes. Aşına ga susuyor gaskı. Meneşi 10 minut Boz vashkar ne. चलो रुक जाओ 1 मिनट लग जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 13। यस सर x का वैल्यू कितना आ गया? 9 डिवाइड बाय 13। तो दोनों का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। Bye kabhi. तो x का वैल्यू आ गया 9/13 और y का वैल्यू आ गया -5 डिवाइड बाय 13। तो लास्ट में आप लिखोगे 13 Therefore, therefore x का वैल्यू कितना? x is equal. Huh? 9/13 9 by 13. आप लोग चुप करके नहीं बैठ सकते, ये क्या दलील है इरफान? एक दूसरे से बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या इसलिए क्लास रखा है ताकि आप लोग एक दूसरे से बातें करोगे? बैठना है क्लास में, चुप करके बैठो, खाली रेस्पॉन्ड करो। क्या घर की दास? x का वैल्यू आएगा 9/13 और y का वैल्यू कितना आ गया? Minus 5 by 13. -5 divided by 13. -5 -5/13 Minus 5 by 13. तो ये आपका निकल गया सॉल्यूशन। इसका आंसर चेक करो, Elimination. आंसर क्या है? कोई चेक करो जल्दी, कोई चेक करो इसका आंसर क्या है? Yo, hash. तो ये कौन सा मेथड आपने Yes. यूज किया? हाँ ना सर यही है सर, ये एलिमिनेशन मेथड। यस सर ये आपने एलिमिनेशन मेथड यूज किया। अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन और इसका Solution. सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है? Yes, sir. तो लेकिन ये आप खुद करोगे, ठीक है? Yes, sir. ये आप इंशाल्लाह। खुद करोगे। Inshallah.
You are home. तो लेकिन You are आंसर यही आएगा, जो x का वैल्यू 9 में 13 आ गया वही सबस्टिट्यूशन मेथड में Yes, ही sir. आएगा। जो y का वैल्यू -5/13 आ गया तो वही आपको सबस्टिट्यूशन मेथड में भी आएगा। तो ये Yes, दोनों राइट पार्ट्स सर। Yes, sir. माइनस यही ये दोनों पार्ट्स आप क्या करोगे, या आप करोगे और मुझे सेंड करोगे जब भी आपको टाइम आएगा शाम Yes, तक, sir. तो आप मुझे शाम तक ये सेंड करोगे ये दोनों पार्ट्स। ये पहला वाला Yes, sir. पार्ट भी, उसको भी आप सोल्यूशन निकालोगे बाय सबस्टिट्यूशन मेथड, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसका भी सोल्यूशन आप निकालोगे बाय सबस्टिट्यूशन मेथड। आगे Yes, ना Yes, sir.